श्रीलंका सीरीज में जब टीम इंडिया के गेंदबाज फ्लॉप हो रहे थे और श्रीलंका के नौसिखिए बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे, तब कई बार ये आवाजें उठी कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी तो फ्लॉप है। इंडिया सीरीज इसलिए हार गई क्योंकि बल्लेबाज चल नहीं रहे थे और गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये वक्त बदलने वाला है क्योंकि टीम इंडिया का शेर वापस लौट रहा है। हाँ, वही जिसने वर्ल्ड कप में तूफानी गेंदबाजी से समा बांध दिया था, वही जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज कमिंग बैक और ये भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया बहुत संघर्ष कर रही थी यार। मतलब बीते एक महीने की सीरीज में अगर आप श्रीलंका वाली सीरीज देखें तो इंडिया परेशान थी। वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों ने चला लिया था बुमराह की अगुवाई में, लेकिन बिना बुमराह हमारी गेंदबाजी की कलई खुल गई थी। सिराज और अर्शदीप में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था जो उनसे हम उम्मीद कर रहे थे। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों से अब सीरीज शुरू हो रही है, बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड का आना है और कई बड़े देशों से इंपॉर्टेंट सीरीज है, ऐसे में शमी के आने की खबर जो है वो चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाली है। मोहम्मद शमी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल थे, लेकिन उस चोट के बावजूद लगातार खेल रहे थे। शमी ने अपना बेस्ट दिया, सेमीफाइनल में 7 विकेट निकाले और जिस तरह से गेंदबाजी की उसका असर यह था कि इंडिया लीड फ्रॉम द फ्रंट पे थी। फाइनल में हमारी हार हुई, पिच ने उतना साथ नहीं दिया, हालांकि वहां भी झटके शुरुआत में दिए थे शमी ने, लेकिन शमी अब अपने चोट के अंतिम पड़ाव पर है और जब उनके आने की शुरुआत हो रही है तो सारी दुनिया कह रही है कि अब बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया, गुरु कैसे निपटोगे शमी और बुमराह से, क्योंकि एक कहर तो समझ में आता है लेकिन दो कहर, बुमराह का पीक, शमी का पीक, साथ में अर्शदीप, सिराज भी तब इफेक्टिव लगेंगे और फिर इंडिया की कहानी अलग हो जाएगी। वो जुनैद खान ने कहा था कि बिना बुमराह के इंडिया की बॉलिंग जीरो है। अब शायद उन्हें अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े क्योंकि शमी के आने से चीजें बहुत बदलने वाली है। आप देखिए ना, पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका के सामने हमने 100 पर 5 गिरा दिए थे, लेकिन हम 224 तक स्कोर ले जाने दिए क्योंकि हमारे पास डेथ ओवर की अच्छी बॉलिंग नहीं थी। हम संघर्ष कर रहे थे। सेकेंड ओडीआई में भी यही हुआ, 136 पर 6 था लेकिन फिर 240 पर 9 रहा। अर्शदीप 9 ओवर में 58 रन पिट गए थे उस मैच में। इवन थर्ड मैच में 171 था, सिराज 9 ओवर में 78 पिट गए थे। अब शमी लौट रहे हैं। शमी का लौटना खास इसलिए क्योंकि शमी जिस नोट पर गए थे वहां से शमी का पूरा करियर चेंज हो गया। मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से हमेशा एक अंडररेटेड बॉलर रहे हैं और वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने दिखाया था कि वो कितने अंडररेटेड रहे। मोहम्मद शमी को पिछले साल भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के बाद टखने में चोट लगी थी, सर्जरी करवानी पड़ी थी और शमी की चोट जब ठीक हो गई है, गेंदबाजी अभ्यास शुरू कर दिया है, तब भारतीय फैंस जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं यार अब हमारा लड़का लौटा है, अब देखना क्या होगा। शमी ने बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, आईपीएल भी नहीं खेला था उन्होंने और इसी वजह से उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में वापसी कर सकते हो और अगर वो वापसी करते हैं तो फिर ये इंडिया के लिहाज से बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि शमी बुमराह इज मोर देन इनफ फॉर एनी टीम। हालांकि शमी को पहले रीजनल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा। शमी वनडे वर्ल्ड कप में चोट के बाद बाहर थे और अब उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया। हमने भी वीडियो डाले थे, कई सारे तस्वीरें दिखाई थी कि शमी ने कैसे गेंदबाजी की थी, लेकिन अब धीरे 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 वो अपने रिदम में लौट रहे हैं और ये खबर इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छी है क्योंकि अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है और अगर शमी जैसा गेंदबाज हमारे पास रहता है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। शमी बुमराह टुगेदर इज अ लीथल कॉम्बिनेशन और कहते हैं ना, गेंदबाज जोड़ी में शिकार करते हैं। दलीप ट्रॉफी में शमी की वापसी होगी, चयनकर्ताओं ने इस बारे में जानकारी दी है। शमी को फिटनेस साबित करने के लिए 5 सितंबर से होने वाली दलीप ट्रॉफी में एक मैच खेलना है और इसके बाद उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए हो जाएगी। कहा जा रहा है कि दर्द से मुक्त होने के बाद धीरे धीरे गेंदबाजी में शुरू हो गए। एनसीए में वो मौजूद है और अजीत अगरकर ने भी शमी के लेकर वापसी के संकेत दे दिए हैं। अगरकर ने कहा था कि शमी ने बॉलिंग करना शुरू कर दिया है। 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उनकी वापसी के लिए लक्ष्य माना गया था।
फिर वो कह रहे थे कि अगरकर ने कहा कि एनसीए में उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन जितनी जानकारी उन्हें मिली है शमी एनसीए में अच्छा कर रहे हैं। हालांकि कुछ दलीप ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे और उसके बाद वो इंडियन टीम में वापसी कर लेंगे। अब हमारा सवाल आपसे ये कि बांग्लादेश के खिलाफ 2, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच और फिर ऑस्ट्रेलिया, इनमें से जहां भी शमी की वापसी होगी, आपको लगता है कि बुमराह और शमी को झेल पाना किसी टीम के बस में है? और बुमराह, शमी प्लस अर्शदीप या सिराज में कोई एक, आई मीन दैट्स गोना बी रियली लीथल। सो लेट्स जस्ट होप कि शमी की दमदार वापसी हो और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हमने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से गंवाई है, उन्हीं के खिलाफ सीरीज में जबरदस्त वापसी करके शमी इस बार इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिलाए। लेट्स जस्ट होप फॉर बेस्ट।